बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खबर आप तक पहुँच चुकी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को पंजाब में जो इलेक्शंस होने जा रहे थे इसका शेड्यूल मुलतवी कर दिया है, शेड्यूल वापस ले लिया है और अब ये जो इलेक्शंस हैं वो 30 की बजाय इलेक्शंस होंगे 8 अक्टूबर को। एक चीज़ तो तय हो कन्फर्म हो चुकी है कि ये पहले से ही डिसाइडेड एक मूव था, पार्लियामेंट सेशन बुलाना और फिर उसके बाद रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो डिसीजन है वो सामने आना और इसका तस्करा जो है वो आज सुबह से ही शुरू हो गया था। ख़ास तौर पर लास्ट वीलॉग में जो मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स उनके सामने आए थे, जो डोगर साहब CCPO लाहौर थे उनके तबादला केस में, कि अगर एक तो बदनीयती अगर किसी ने दिखाई और इलेक्शंस ना हुए और मुदाखलत के हवाले से और जो ऑडियो वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल करने की या दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी उनको जो चीफ जस्टिस साहब ने मुस्तरद किया था, तो ये ऑलरेडी से चीज़ें जो थी वो चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन किया है इससे माफिया हैंडलर्स दोनों ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारती है। कैसे, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपने ओहदे से कैसे हाथ धोने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगनी जा रही है, इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 8 अक्टूबर की तारीख दी है इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है। इसको समझने के लिए आप ये चीज़ देखें कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जो रिटायरमेंट डेट है वो कौन सी है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट डेट है 19 सितंबर, यानी कि अक्टूबर 8 इन्होंने तारीख दी और 8 अक्टूबर से कुछ दिन तकरीबन ये बन जाते हैं 20-22 दिन पहले चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट हो रही है। और आपको मालूम होगा कि नून लीगी मीडिया सेल ही मुबैना तौर पर था कि जिन्होंने कुछ कंपेन्स भी इनके खिलाफ चलाई थी और जस्टिस कादी फायज़ ईसा जो कि इनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, जो कि 16 सितंबर को हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो इनके फेवरेट जजेस में से बताए जाते हैं। तो एक तो इसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप जहन में रख लें कि ये इंतखाबात अक्टूबर और वो भी 8 तक क्यों ले जाएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये खुद फंस कैसे गया है। ये जो ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है, शेड्यूल वापस लिया है और 8 अक्टूबर को इन्होंने जो तारीख है वो दी है। इसके लिए 6-7 सवालात हैं। सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। इवन के इनको लेटर्स भी लिखे गए, इनको कहा भी गया कि अगर गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, गवर्नर पंजाब के साथ जो इनका मसला था कि गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मैंने असम्बलियाँ तहलील ही नहीं की, तो अगर मैंने असम्बली तहलील नहीं की तो मैं तारीख कैसे दे सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम तारीख दे नहीं सकते, ये गवर्नर का काम है, इसी वजह से इतना ज़्यादा डिले हुआ और फिर सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, आज जो उनका, अच्छा ये भी बताते चलूँ कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास भी था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ को लेटर लिखने के हवाले से और तमाम जो स्टेक जो इदारे हैं उनसे उन्होंने मौक़िफ़ लिया, उनसे उन्होंने पूछा सिक्योरिटी के हवाले से, पैसों के हवाले से, तमाम तरह इक़दामात के हवाले से, तो वहाँ से उनको इनकार मिला और फिर उसके बाद ये जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का सामने आया। तो बहरहाल एक चीज़ तो ये कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन चीज़ों को जवाब बनाते हुए जो शेड्यूल है अपना इलेक्शन का वो वापस लिया और दूसरा उन्होंने 8 अक्टूबर तारीख दी। सवाल यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन जो खुद ये कहता रहा है कि हम तारीख नहीं दे सकते, तो उसने अब जो 8 अक्टूबर की तारीख है वो किस तरीके से दी है। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उस फैसले में ये लिखा गया था कि अगर गवर्नर पंजाब तारीख नहीं देते तो आप प्रेसिडेंट से मुशावरत करें, उनको तारीखें तजवीज़ करें और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो तारीख आपको देंगे उसके ऊपर आपने इलेक्शन अनाउंस कर देने। और वही प्रोसीजर हुआ, प्रेसिडेंट ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। तो अगर ये सारा प्रोसीजर होना था, ये सारी चीज़ें होनी थी, तो कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से तारीख अनाउंस कर सकता है। तो सबसे बड़ी जो गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज की गई वो तो ये वाली थी कि खुद ही उन्होंने इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस कर दी। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान इनके ऊपर ये पड़ गया। दूसरे नंबर पर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर किसी भी सूरत में अमल दरामद नहीं किया जा सकता था, जो बताया जा रहा है कि पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, तो यह हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो उस सूरत में वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा सकता था कि आपने डिसीजन तो दे दिया, हमने प्रोसीजर चला दिया, शेड्यूल जारी कर दिया, सब कुछ कर बैठे, लेकिन अब इदारे कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी के लिए लोग नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में ये भी था कि इदारों ने मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने से पहले इस्तेमाल करता, और उसके बावजूद भी अगर उन्हें ये तमाम तर चीज़ें नहीं दी जाती, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता और फिर वो ये कह सकता था कि ये चीज़ें नहीं हैं तो हम इलेक्शन किस तरीके से कराएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दे। लेकिन उन्होंने आज खुद ही ये तमाम तर चीज़ें डिसाइड कर ली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना दे दिया। तो अब ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला एक किस्म का रद्दी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेंक दिया है कि जो उन्होंने फ़ैसला दिया था उसमें उनके पास जाने के बजाय उस फैसले को उन्होंने उड़ा कर और उसके ऊपर अपना फैसला दे दिया। इलेक्शंस को उन्होंने 8 अक्टूबर तक डिले कर दिया। तो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये पड़ गया है। तीसरे नंबर पर अब आ जाती हैं निगरान हुकूमतें। अगर इलेक्शन 8 अक्टूबर तक जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो 8 अक्टूबर तक रहेगी। निगरान हुकूमत का तो काम है कि उन्होंने आना है, इलेक्शन करवाना है और चले जाना है। 90 दिन का उनके पास टाइम था। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो निगरान हुकूमतें तो किसी तरह से भी अक्टूबर तक कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे निगरान हुकूमतों को तोसी दे सकता है, क्योंकि इस फैसले का इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ कि निगरान हुकूमतें अब अक्टूबर तक चलेंगी, और अगर वो अक्टूबर तक नहीं चलती तो क्या वापस दोनों असम्बलियाँ जो है वो बहाल हो जाएंगी। तो ये एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर उठ चुका है। और ये वो तमाम पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जाएंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, बल्कि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा कि ये अपने आप को बचा सके। चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद से ये डिसाइड कर लिया कि 8 अक्टूबर की जो तारीख़ है वो इलेक्शन के लिए ठीक है। तो ये गारंटी उनको कहाँ से मिली कि 8 अक्टूबर को वाकई जो हालात हैं वो सारे एकदम से ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी सूरत हाल भी ठीक हो जाएगी, पैसे भी कहीं से आ जाएंगे और फिर हम इलेक्शन करवा पाएंगे। और अगर 8 अक्टूबर तक भी चीज़ें ठीक ना हो तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा 1 साल के लिए फिर इलेक्शन को मुलतवी करवा देगा। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी में आती हैं। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब की जानिब से बड़ा वाज़ेह बयान भी दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 6 का इतलाक उनके ऊपर होता है। और ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि इनके ऊपर उठ चुके हैं और इन्होंने ख़ुद ही अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया है। इसके अलावा नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज सुबह रिमार्क्स दिए हैं और फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ और उस सेशन के अंदर राना सनाउल्लाह ने पहले ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो हतमी नहीं है, और फिर उसके बाद शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर आती है। अब ज़रा अगर इन तीनों इवेंट्स को मिलाकर देखें तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं चीज़ें मौजूद थी, और चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे उनमें भी एक इनडायरेक्ट पैगाम था कि अगर आपने इलेक्शन ना करवाए तो फिर हम तमाम तर चीज़ों में मुदाखलत करेंगे और हम देखेंगे। तो ये एक और जो है वो डॉट्स कनेक्ट करने के बाद एक बात समझ में लगती है कि ये पहले से ही कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्कस हो रही थी पहले से ही। और ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट में भी आज अदलिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, तो पहले से ही दबाव और चीज़ें मौजूद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाए, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद इन्होंने ख़ुद को फंसा दिया है। इसके अलावा नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें फिर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गया। अच्छा, इस पर ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर होगा क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने वो और जो 4 दीगर मेंबरान हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने भी अपना बयान दे दिया,
सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर चूंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो वो तो अपने ओहदे से गए। अगर ये होता कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर कहते हैं हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर कोई ना कोई सूरत निकाल ली जाती या निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस शहबाज शरीफ जो है इनके ऊपर भी तौहीन अदालत लगेगी। और इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब भी और एतजाज़ अहसन साहब भी ये बता चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो फिर उस सूरत में इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी और जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो नाअहल हुए थे उस तरीके से शहबाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल होंगे। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो इस वक्त फुल मूड में भी हैं और वो फुल रेडी भी हैं और वकला तहरीक एक मरतबा फिर से स्टार्ट होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो वकला बरादरी है वो खड़ी होने जा रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपने जो बयानात हैं, अपनी जो तकारीर हैं उनमें बड़ा वाज़े, एक तो वो बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते रहे हैं और वो ये भी बताते रहे हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन को इम्प्लीमेंट करवाए, जितनी भी आवाम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। तो इसलिए ये जो तमाम तर दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं, अब रुख जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब किया गया है उसको ऑलरेडी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आज सुबह केस में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उसमें उन्होंने मुस्तरद कर दिया है ऑडियो वीडियोस को भी और दीगर भी जो दबाव उनके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही थी। आगे चलकर नाज़रीन एक और इसी हवाले से एक डॉट को कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। जो PDM जमातों का इजलास हुआ उस इजलास के अंदर जो अस्करी क़यादत थी वो भी मौजूद थी और उसके बाद जो एक ख़बर आई उस ख़बर में ये कहा गया कि तमाम जो उस इजलास के अंदर मौजूद थे उन्होंने ये इतफ़ाक़ किया है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर तमाम का है तो तमाम से मतलब कि जो अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और PDM की जो जमातें थीं उन तमाम ने ये फ़ैसला किया कि एक ही दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन आइन जो है वो कुछ और ही कहता है, 30 तारीख को इलेक्शंस होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके लिए स्टैंड लेने जा रही है। हाँ, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है वो ये कि इमरान खान साहब की मरतबा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात गए खुल गई थी और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी ये कहा था कि ये बात हमेशा मेरे दिल में रहेगी कि सिर्फ इस डर की वजह से कि मैं कोई जुर्म ना कर दूँ, रात को 12 बजे जो अदालतें थीं वो खुल गई थी। तो इस एक्शन के बाद भी ये क्वेश्चन किया गया कि रात गए अदालतें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। बहरहाल अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी चूँकि रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ हो चुका है तो कोई 3:30 के करीब वक्त है और सहरी का ये वक्त है, तो अभी तक तो अदालतें नहीं खुली, लेकिन बहरहाल सुबह अदालतें खुलेंगी और सुबह ये जो मामला है वो ज़रूर टेकअप होगा किसी न किसी शक्ल में। अव्वल तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें अस खुद नोटिस ले ले, या दूसरे नंबर पर यह भी हो सकता है कोई दरख्वास्त जो कि लाजमी आएगी और फिर इस पर एक ऑलरेडी से एक दरख्वास्त मौजूद है पेंडिंग तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि गवर्नर जो KP हैं उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी है। तो ये इस वक्त जो सारी की सारी सूरत हाल है वो बन रही है माफ़ कीजिएगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब और असद उमर का, इन दोनों ने भी इस मामले के ऊपर रद्द अमल दिया है, ये भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। तो फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले जो बयान दिया है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी कराने के इकदाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इंतखाबात मुलतवी करने का मतलब आइन पर हमला है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि PTI जल्द आगे के लाहे अमल का ऐलान करेगी, ये फवाद चौधरी साहब का कहना था। प्लस असद उमर साहब ने भी इसके ऊपर रद्दअमल देते हुए ये कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है कि आइन में इनका इख्तियार ही नहीं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। यही पॉइंट जो कि इससे पहले मैंने भी रेस किया, असद उमर साहब की जानिब से भी ये पॉइंट रेस किया गया है। और प्लस वो ये कहते हैं कि आज ये आइन की कौन सी शिक है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान किया। और यही क्वेश्चन जो मेरे पॉइंट्स हैं उनमें भी मैं रख चुका था कि इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि मैं तारीख ही हम नहीं दे सकते, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से जो 8 अक्टूबर की तारीख है वो दे दी है। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।